हेलो एंड वेलकम टू साहित्य मोड। हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 3 आदिकाल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। इसके पहले 2 पार्ट हमने कवर कर लिया है, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। आज हम देखेंगे जैन साहित्य में कौन कौन से साहित्य हैं और साहित्यकार हैं। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सुपर टेट हिंदी स्पेशल के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। जैन साहित्य अधिकांशतः गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया। जैन साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें इतिहास सुरक्षित है। मोतीलाल मेनारिया ने अपने राजस्थानी भाषा और साहित्य में अनेक जैन लेखकों का उल्लेख किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कुछ महत्व के नाम ये हैं: धनपाल, जिनवल्लभ सूरी, पल्लव, वादिदेव सूरी, वज्रसेन सूरी, शालिभद्र सूरी, नेमिचंद्र भंडारी, आसगु, धर्म, साहरियन, भत्तऊ, विजयसेन सूरी, राम, सुमतिगढ़, दिनेश्वर सूरी, अभय तिलक इत्यादि अनेक ऐसे साहित्यकार हुए हैं, जिनमें हम मुख्यतः पढ़ेंगे आगे कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए। पहला है हेमचंद्र। हेमचंद्र के विषय में जानते हैं। अपने समय यानी 1085 से 1172 इनका समय माना जाता है कि सबसे बड़े जैन आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम चंगदेव था। ये सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनका ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन बहुत चर्चित व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। हेमचंद्र 2 प्रकार के अपभ्रंश भाषा की चर्चा करते हैं। एक है परनिष्ठित भाषा, जिसमें उनका व्याकरण है, और दूसरा ग्राम्य भाषा। यह भाषा परनिष्ठित भाषा से आगे बढ़ी हुई है। इसमें ही बौद्धों के पद, दोहे, प्राकृत, पैंगलम के पद, संदेश राशक आदि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई और यही हिंदी के पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती है। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा सम्मान था। कुमारपाल की इच्छा अनुसार ही इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ योग शास्त्र लिखा था। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हेमचंद्र अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टे के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना भी की थी, जिसके अंतर्गत एक कुमारपाल चरित शीर्षक से एक प्राकृत काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं हैं देसी नाममाला कोश, छंदानुशासन, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण। कुमारपाल चरित या द्वयाश्रय काव्य, जिसके प्रथम 20 सर्ग संस्कृत के परवर्त तथा 8 अध्याय प्राकृत में कुमारपाल से संबंधित है। गुजरात के चालुक्यों के इतिहास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि इसी प्रकार सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी और सूर्योत्सव, बालचंद्र सूरी का बसंत विलास और जयचंद्र सूरी का हमीर काव्य ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय है। हेमचंद्र जी की बहुचर्चित पंक्तियाँ जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, देख लेते हैं। भला हुआ जो मारिया बहिरी मारा कंतु, लज्जे जमतु बयंस यहु, जय भग्गा घर एंतु। अर्थात भला हुआ जो मारा गया हे बहन हमारा कंत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। रे मन करस के आलड़ी, विषया अच्छ दूरी, करनई अच्छई रुंधियई, गड्ढ शिवफल भूरी। अर्थात रे मन अनर्थ क्यों करता है, विषयों से दूर रह, यानी भोग विलास से दूर रहो।
करनी यानी इंद्रियां रुद्ध रहें, जिससे मैं मोक्ष फल प्राप्त कर सकूं। अगले साहित्यकार हैं सोमप्रभ सूरी। जैन पंडित सोमप्रभ सूरी ने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। इसमें हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा है। सोमप्रभ सूरी की बहुचर्चित पंक्तियां हैं। बेस बैसिठ बारियई जैबी मनोहर गत, गंगा जल पख लियवी सुनी की होई पवित्र। अर्थात वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी। गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। अगला पंक्ति है, पिय हऊ चक्किय सयल दुनु तुह बिरहग किलंत, थोड़े जल जिमि मछलिय तल्लो विल्ली करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी बिरह अग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। कितनी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं हेमचंद्र जी ने। रावण जायो जहि दियहि दुह मुह एक शरीर। जिस दिन 10 मुंह और एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। सोमप्रभ सूरी की ये पंक्तियां थी। अगले साहित्यकार हैं जैन आचार्य मेरुतुंग। मेरुतुंग का समय 1304 ईस्वी है। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा, जिसका समय संवत 1361 ईस्वी माना जाता है, जो इनकी ख्याति का आधार है। इसका वर्ण विशेष सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र इत्यादि इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों का चरित्र आख्यान है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसका उद्देश्य जैन धर्म के प्रभाव में वृद्धि करना है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ अपभ्रंश के दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, जो बेहद मार्मिक पीड़ा से युक्त है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने हैं। मेरुतुंग की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बहुत चर्चित हैं। मुंज भड़ई मुड़ा लवई जुब्बन गयु न झूरी, जय शक्कर से खंड थिय तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछता। यदि शर्करा के 100 खंड हो जाए तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी हो रहेगी। अगले साहित्यकार हैं सारंगधर। इनका आयुर्वेद ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। सारंगधर पद्धति इनका प्रसिद्ध सुभाषित ग्रंथ है, संग्रह है, जिसमें बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। हमें रासो इनका वीर गाथात्मक काव्य है और एक यह रासो ग्रंथ है। इनकी आयुर्वेद विज्ञ कवि एवं सूत्रकार के रूप में ख्याति है। शालिभद्र सूरि, इनकी प्रसिद्ध रचना भारतेश्वर बाहुबली राज है। मुनि जिन विजय के अनुसार जैन साहित्य की राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ में भारतेश्वर को अयोध्या का और बाहुबली को तक्षशिला का राजा बताया गया है। 250 छंदों में इस खंड काव्य में भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र यानी 2 भाइयों की वीरता, विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन हुआ है। आसगु, इनकी चंदनबाला राज चर्चित रचना है। इसका समय आसगु का समय 1200 ईस्वी के लगभग माना जाता है। पैंतीस छंदों में रचित इस लघु खंड काव्य में चंदनबाला राजा दधिवाहन की पुत्री के अपहरण और सेठ के यहाँ विक्रय के कारण चंदनबाला के कष्टप्रद जीवन के बावजूद उसके सतीत्व पर अटल रहने और अंत में महावीर स्वामी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। यह करुण रस प्रधान गंभीर काव्य है। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। स्वयंभू, हरिसेन ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंद का
प्रवर्तक माना है। चौमुहेड़ समप्य पद्धड़िया। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। फिर से पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। इन्होंने स्वयं को कुकवि कहा है। डॉक्टर भयाणी की रचना इनकी रचना पौमचरियु को अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। यानी कि पौमचरियु स्वयंभू की रचना है जिसमें राम कथा का उल्लेख है। राम कथा पर इनकी बहुचर्चित रचना पौमचरियु है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य एवं महाकाव्य है जिसमें 12,000 श्लोक, 5 कांड, 83 संधियाँ हैं। 7 संधियाँ इनके पुत्र द्वारा रचित है। यह अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। कड़वकबद्ध रचना यानी जो कड़वक छंद है उसमें 7 चौपाई और 1 दोहा मिलकर कड़वकबद्ध होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे स्वयंभू की सर्वोत्तम रचना कहा है। इसमें उनकी कवित्व शक्ति का सुंदर परिचय मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि पौमचरियु में स्वयंभू विलाप और युद्ध लिखने में विशेष पटु हैं। यानी कि जो स्वयंभू हैं वो विलाप और युद्ध के विषय में लिखने में विशेष पटु हैं, निपुण हैं। रामकुमार वर्मा ने उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। एक चर्चा इस पर भी होती है कि आदिकाल का प्रथम कवि या हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो एक मत हमने देख लिया कि रामकुमार वर्मा उन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ऋठलेमचरियु यानी कृष्ण गाथा, पंचमी चरियु, स्वयंभू छंदस इनकी अन्य रचनाएं हैं। पौमचरियु को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयंभू छंदस को इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इनका मत है कि जिस प्रकार 9वीं सदी के पहले के अपभ्रंश साहित्य के लिए प्राकृत पैंगलम का महत्व है, उसी प्रकार 8वीं शताब्दी के पहले की रचनाओं के लिए इस ग्रंथ का महत्व है। स्वयंभू की 4 रचनाओं में स्वयंभू छंद ही पूरी छपी है। 3 अध्याय एशियाटिक सोसाइटी के 9वें जनरल में और 5 अध्याय बॉम्बे यूनिवर्सिटी जनरल में 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जिस प्रकार चौपाई लिखने में तुलसी को श्रेष्ठ बताया जाता है, उसी प्रकार स्वयंभू को चौमुख या चतुर्मुख को पद्धड़िया का राजा बताया है। जैन परंपरा के प्रथम कवि और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं पुष्पदंत। राम काव्य के स्वयंभू के बाद दूसरे महत्वपूर्ण कवि पुष्पदंत, जिनका समय 10वीं सदी है। इनकी रचनाओं में जसहर चरियो यानी यशोधर चरित अत्यंत प्रसिद्ध है। पुष्पदंत 10वीं सदी के मान्यकेट के प्रतापी कर्ण के महात्मा भीम के सभा कवि थे। इनकी रचना 63 महापुरुष कुलंकारो जैन महापुराण ग्रंथ है, जिसमें 63 तीर्थंकरों की आख्यान वर्णित हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं ड़य कुमार चरियु यानी कि नाग कुमार चरियु एवं कोश ग्रंथ। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाषा की जड़ एवं अपभ्रंश का भवभूति कहा है। महापुराण कृति के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। ये स्वयं को अभिमान मेरु सुमेरु कहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ये बहुत ही शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इन्होंने अपने जैन महापुराण ग्रंथ में घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह और कहीं मिल ही नहीं सकता। आचार्य देवसेन का श्रावकाचार आदिकाल का प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, जिसमें जैन धर्म के अनुकूल गार्हस्थ्य धर्म का विवेचन हुआ है। देवसेन के शिष्य कवि धवन का हरिवंश पुराण में काफ़ी प्रसिद्ध रचना है।
देवसेन के शिष्य कवि धवन का हरिवंश पुराण काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। मुनि राम सिंह, पाहुड़ दोहा देवसेन कृत। इसमें सावय धम्म दोहा का उदाहरण मिलता है। पाहुड़ दोहा के छंद हेमचंद द्वारा भी उद्धृत किए गए हैं। इस आधार पर इनका उदय संवत 990 से 1157 के लगभग माना जाता है। हीरा लाल मुनि के अनुसार इनका प्रादुर्भाव काल संवत 1057 है। इनकी विचारधारा सिद्धों के समान है। इंद्रियों पर विजय पाना इनकी दृष्टि में सबसे बड़ा सुख है। मुनि राम सिंह का सरहपा, गुंडरीपा, वीणापा, डोम्भिपा के चर्या पदों के समानांतर इन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना की थी। अब हम देखते हैं जैन साहित्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जैन चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, विश्व प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल इत्यादि की कहानी स्पष्ट हो जाती है। इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। यह उक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पुस्तक से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हेमचंद्र के व्याकरण में तथा मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में संग्रहित दोहों ने हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के सामने खोज और विचार का नवीन क्षेत्र उद्घाटित किया है। 8वीं से 9वीं सदी के जैन मर्मी कवि जोइंदु, जिनका और भी नाम है योगींद्र या योगींद्र, के 2 ग्रंथ परमात्म प्रकाश और योगसार दोहों में उपलब्ध हैं। इन दोहों का स्वर नाथ योगियों के स्वर से इतना अधिक मिलता है कि इनमें से यदि जैन विशेषण हटा दिया जाए तो यह समझना कठिन होगा कि ये निर्गुण मार्गियों के दोहे नहीं हैं। भाषा, भाव, शैली इत्यादि की दृष्टि से ये निर्गुणिया साधकों की श्रेणी में आते हैं। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप से प्रामाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, वह वास्तविक और विश्वसनीय है। इस दृष्टि से जैन रचनाओं का महत्व बहुत अधिक है। ये हमें लोक भाषा के काव्य रूपों को समझने में सहायता पहुंचाती हैं, साथ ही उस काल की भाषागत अवस्थाओं और प्रवृत्तियों को समझने की कुंजी भी देती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अपभ्रंश के अनेक चरित्र काव्य लिखे गए अपभ्रंश में, जिनकी अब परंपरा आगे चलकर हिंदी के चरित काव्यों में प्राप्त होती है। बाणभट्ट के एक मित्र ईशान कवि थे, जो भाषा कवि अर्थात अपभ्रंश के कवि थे। 2 कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, और दूसरे इस साहित्य में एक ऐसी धार्मिक दृष्टि की प्रधानता थी, यानी कि जैन परंपरा में जो पुस्तकें लिखी गई वो हमें बाद में देखने को नहीं मिलती हैं। उसका 2 कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि एक तो ये पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, और दूसरा कि ये धर्म की दृष्टि से इसकी प्रधानता है, यानी कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं विशेष रूप से उस धर्म के लोगों तक ही वो पहुंच पाती है। बनारसी दास जैन की रचनाओं में मोह विवेक, युद्ध, मांझा, नाममाला इत्यादि का उल्लेख मात्र मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं नदी को भेंट कर दी थी। बनारसी दास जैन, इन्होंने कुछ लिखा भी था आगे चल के, लेकिन अपने श्रृंगार की रचनाएं नदी में बहा दी थी, तो उस तरह से नष्ट हो गया। इस तरह से आदिकाल के जैन साहित्य का हमने पूरा विवरण पढ़ लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब साहित्य मोड। एंड वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
Thank you so much for watching once again. Thank you. Thank you. Thank you.